तो आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है 28, 29 और 31 अक्टूबर को। तो उसी के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक जो गुरु थे वो कौन थे? उनका नाम है गुरु रामदास। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन सी, आरबीआई। अगला है, वयस्क मनुष्य में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी, 206। रैंड जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो ये है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला है, पर्णहरित क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक कौन सा है? तो ऑप्शन बी, मैग्नीशियम, Mg। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो ऑप्शन बी, जमाली। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये ऑप्शन बी, मेथेन, CH4। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने आरंभ किया? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन सी, गति का जड़त्व। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, असोम। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? ऑप्शन बी, समान दाब वाले। कंचनजंगा स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन ए, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। रक्त के स्कंदन या क्लॉटिंग में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन डी, विटामिन के। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी, बीजी तिलक ने। पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन सी, ब्यास नदी। निम्न में से कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, 8 सितंबर को। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, सीन नदी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के सदस्य देशों की संख्या जो है वो कितनी है? तो ऑप्शन डी, 193। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, रिंक कहलाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ पर भाग लिया था? ऑप्शन ए, शिकागो। रेलवे यात्री डिब्बों का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है? ऑप्शन सी, पेराम्बूर में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन सी, मोर। भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कहाँ अपनाया था? तो ऑप्शन ए, बम्बई। निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? ऑप्शन सी, आयकर। राष्ट्रपति को पद की शपथ किस संवैधानिक अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है? तो ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, एंडी मरे, नडाल, पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी, टेनिस। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कौन सा है? ऑप्शन सी, चैत्र।
सरिस्का अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए राजस्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया? तो 2 अक्टूबर 2014। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी गुजरात। एसेज नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ऑप्शन डी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल का विस्तारित रूप लिखिए। तो ऑप्शन ए इंडियन प्रीमियर लीग। निजी बचत खाता किस बैंक में नहीं खोला जा सकता? तो भारतीय रिजर्व बैंक में। WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय है, यह किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? तो ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन सी मृत मनुष्यों का टीला। आप करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 45 से 46 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से संबंधित शब्द या संख्या को चुनिए। तो इसमें देखिए 45वां क्वेश्चन है, जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से है उसी प्रकार हमें 4 का संबंध निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए आप कहोगे कि 6 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है 18। तो यही तरीका आप 4 में लगाएंगे, 4 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 12। लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसका दूसरा तरीका है गाइस। सबसे पहले 6 में आपको क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है 36, और 36 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 18, जो कि दिया हुआ है। इसी प्रकार 4 में करेंगे, 4 में 4 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, और इसमें 2 का डिवाइड तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का संबंध है रक्ताणु से, तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं का संबंध किससे होगा? तो देखिए जिस प्रकार लाल रुधिर कोशिकाएं जो हैं वो रक्ताणु से संबंधित होती हैं, उसी प्रकार श्वेत रुधिर कणिकाएं किससे होंगी संबंधित? ऑप्शन सी लसीकाणु। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, नीचे एक कथन के बाद 4 अनुमान दिए गए हैं, इनमें से सबसे उचित अनुमान को चुनिए। तो देखिए कथन क्या है? विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश परीक्षार्थी हिंदी माध्यम में लिखते हैं। मतलब विश्वविद्यालय की एक परीक्षा और एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें अधिकांश मतलब मैक्सिमम परीक्षार्थी जो वो हैं किस में लिखते हैं? हिंदी मीडियम में लिखते हैं। तो इसके लिए अनुमान कौन सा होगा सही? तो अनुमान नीचे दिए गए हैं, इसके लिए अनुमान हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी ही बैठते हैं, यही हो जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? तो ऑप्शन डी। देखिए बड़ा वाला जो सर्कल हो जाएगा ये परिवार हो जाएगा, और परिवार में कौन कौन होते हैं? पत्नी भी होगी, पति भी होगा, तो ये हो जाएगा पति वाला, ये हो जाएगा पत्नी वाला। तो पत्नी अलग चीज़ है, पति अलग चीज़ है, तो इन दोनों का सर्कल अलग अलग बनेगा बड़े गोले में, क्योंकि परिवार में ही सम्मिलित होते हैं पति पत्नी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। गणित की एक काल्पनिक संक्रिया में माइनस का अर्थ क्या है? भाग करना है। तो माइनस का अर्थ लिख लेते हैं क्या है? डिवाइड। इसके बाद प्लस का अर्थ है गुणा करना, तो प्लस का अर्थ लिख लिया गुणा, और भाग का अर्थ है घटाना, और भाग का अर्थ लिख लिया घटाना, और गुणा का अर्थ क्या है? जोड़ना, और गुणा का अर्थ क्या लिख दिया? जोड़ना। इसी प्रकार नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सा सही है? तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऐसा विकल्प चुनना है जिसको सॉल्व करने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS। अगर आप LHS वाला पद सॉल्व करेंगे तो RHS मिल जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का हम लोग LHS वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, जो कि ये दिया हुआ है, और उसको 70 के बराबर निकालना है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 6 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 12 फिर प्लस 7 माइनस 1। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले चिन्हों को चेंज करते हैं, तो 6
यहाँ पर पहला चिन्ह है डिवाइड, डिवाइड को देखिए ऊपर क्या कहा गया है माइनस, तो -20। फिर अगला चिन्ह कौन सा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को देखिए क्या कहा गया है प्लस, +12। फिर अगला चिन्ह है प्लस, प्लस को देखिए ऊपर क्या गया कहा गया है, क्या कहा गया है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 7। फिर अगला चिन्ह है माइनस, माइनस को क्या कहा गया है डिवाइड। अब बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड वाला, तो ये हो जाएगा 6 - 20 +12 इंटू 7, क्योंकि 7 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 - 20 प्लस 12 कितना होता है, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 7 84 होता है। अब प्लस वाला सॉल्व करेंगे, 84 और 6 कितना होता है 90, और 90 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 70। तो देखिए 70 दिया हुआ है RHS, LHS सॉल्व करके आपका 70 निकल आया, और जो कि RHS के बराबर हो गया, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। और इसी प्रकार अगर ऊपर वाले 3 विकल्पों को सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों पक्ष बराबर नहीं मिलेंगे, लेकिन डी को सॉल्व करेंगे आपको दोनों पक्ष बराबर मिल जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। मेरे घर से प्राची 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। तो मान लेते ये आपका स्टार्टिंग में घर है, और 15 किलोमीटर कहाँ गई पश्चिम की ओर। दोबारा से बनाते हैं गाइस। पश्चिम दिशा आपकी किधर तरफ होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है और पश्चिम दिशा इधर तरफ होती है, तो कितना गई 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई, वह बाईं ओर मुड़ गई। तो बायां कहाँ होगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। और कितना दूरी तय की 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर लिख दिया। इसके बाद पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से देखिए पूर्व ये हो जाएगा, कितना चली 25 किलोमीटर। इसके बाद और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। तो बायां कहाँ हो जाएगा ऊपर की तरफ, कितना चलती है 20 किलोमीटर। बताइए कि प्राची मेरे घर से कितनी दूरी पर, ये घर है और ये प्राची है, तो ये दूरी बतानी है कितनी है। देखिए यहाँ तक की तो दूरी आपको पता है, ये 15 है, तो एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, तो ये भी दूरी यहाँ कितनी हो जाएगी 15 है, क्योंकि ऊपर नीचे वाली 25 है ना, तो ये भी 15, ये भी 15 हो जाएगी। तो बची हुई ये दूरी कितनी हो जाएगी, 25 में से 15 घटाएंगे तो 10, तो ये दूरी जब 10 है तो ये भी दूरी 10 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 10 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन क्या कहता है, सभी कलम पेंसिलें हैं। तो आल कलम, इसका फिगर कैसे बनेगा वेन डायग्राम से, सभी कलम क्या है पेंसिल हैं। इसके बाद कहता है कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है। तो कोई भी पेंसिल जो हो जाएगी वो रबड़ नहीं होगा, क्रॉस लग जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कोई रबड़ कलम नहीं है। जब देखिए गाइस पूरा कलम जो है आपका पेंसिल में समाया हुआ है, ओके गाइस, तो दूर दूर तक की पेंसिल का रबड़ से कोई संबंध ही नहीं है वैसे, वो पहले से ही, तो रबड़ का भी कोई संबंध नहीं होगा कलम से। ओके, तो पहला गलत, मतलब पहला सही हो जाएगा, मतलब पहला कथन सही दिया हुआ है, कोई रबड़ कलम नहीं है, तो बिल्कुल सही, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहता है, कोई भी कलम रबड़ नहीं है। तो देखिए कलम का भी संबंध कोई दूर दूर तक की कोई रबड़ से संबंध नहीं है। जब पेंसिल का ही संबंध रबड़ से नहीं है तो कलम का कैसे हो सकता है। तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन डी वाला। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र में वृत्त जो है कारोबारियों को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, कारोबारियों को। और त्रिभुज जो है वो शिक्षित व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। ट्रायंगल किसका है, शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति। और आयत जो है वो शहरी व्यक्तियों को दर्शाता है, ये हो जाएगा शहरी व्यक्ति। आगे क्या कहता है, उन शहरी व्यक्तियों की संख्या बताइए जो शिक्षित और कारोबारी हैं, शिक्षित कारोबारी हैं। तो शहरी व्यक्ति का ऐसा पार्ट ढूंढना है जो सर्किल और ट्रायंगल दोनों में आ जाए, वो मतलब कारोबारी भी हों
और क्या हो, शिक्षित भी हों। तो कौन सा ऐसा भाग होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। देखिए 7 वाला पार्ट देखिए आपका आयत में भी आ रहा है और ट्रायंगल के हिस्से में भी आ रहा है और सर्कल के भी हिस्से में आ रहा है। क्योंकि जो शहरी व्यक्ति है, 7 क्या है, शहरी व्यक्ति है जो कि कारोबारी भी है और शिक्षित भी है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इंटरवेंशन आपका शब्द है, इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? तो ये हो जाएगा इंटरटेन। इंटरटेन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इंटरटेन में अल्फ़ाबेट ए यूज हुआ है, ए शब्द आ रहा है, ए अल्फ़ाबेट आ रहा है, ए वर्ण आ रहा है, जो कि आपको इंटरवेंशन में नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन सी नहीं बन सकता। बाकी के तीन जैसे कि इंटेंशन, इंटर और इन्वेंशन, ये तीनों बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में न्यूरोटिक को ये लिखा जाता है, न्यूरोटिक को लिख लेते हैं सबसे पहले, NEUROTIC। इसको क्या लिखा जाता है? TIC। और आगे क्या है? RON, फिर EU, ये लिखा जाता है। कैसे लिखा गया? उसी प्रकार हमें क्या बताया गया है, उसी सांकेतिक भाषा में साइकोटिक को किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले न्यूरोटिक से ये वाला जो शब्द बना है, ये देख लेते हैं कैसे बना है। उसी प्रकार वही तरीका हम लोग साइकोटिक में करेंगे। देखिए लास्ट के आपका न्यूरोटिक में लास्ट के 3 जो अल्फ़ाबेट हैं वो स्टार्टिंग में उठ के आगे आ गए, और जो स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट हैं वो उठ के लास्ट में चले गए, और बीच के 2 अल्फ़ाबेट हैं वो सेम बीच में रहे। अगर 3 होते तो 3 रहते। इसी प्रकार हम लोग करेंगे साइकोटिक के लिए, यही तरीका लगाएंगे साइकोटिक में। तो साइकोटिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PSBY CHOTIC। तो देखिए लास्ट के 3 वर्ण, 3 अक्षर जो हैं हम लोग आगे रख देते हैं, TIC, और स्टार्टिंग के 3 वर्ण हैं वो लास्ट में रख देते हैं, PSY, और बीच के 3 वर्ण जो हैं वो सेम रहते हैं। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ये वर्ण कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो देख लेते हैं। ये मिल रहे हैं आपके, देखिए चेक करते हैं, TIC पहले में है, सभी में है TIC। CHO देखिए पहले में है और किसी में शायद नहीं है, पहला आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद OPSY, मतलब ऑप्शन है इस राइट आंसर। है पुलिस सेवा में सफलता व यश पाने के लिए आपके क्या संकल्प हैं? तो ऑप्शन बी, मैं कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। अगला, किसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, लाउड स्पीकर से सही बात बताकर व चेतावनी देकर नियंत्रण करना, भीड़ के उग्र होने पर लाठीचार्ज, अश्रु गैस आदि करना, ये सभी काम होंगे। क्वेश्चन है, 1.36 पर बार किस साधारण भिन्न के बराबर है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिख लेते हैं सबसे पहले 1.36 पर बार। देखिए जब भी लास्ट वाली संख्याओं पर बार लगता है तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। 1 प्लस, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.36 बार लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 36/99। 99 क्यों किया, क्योंकि देखिए लास्ट की 2 संख्याओं पर बार है, तो बार हटाएंगे, नीचे 2 9 बढ़ाएंगे, ये होता है तरीका। अब एलसीएम लेंगे तो आपका ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 प्लस 36/99। अब इसको गाइस अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 135/99। तो इसे अगर हम लोग 3 से काटते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15/11। ऑप्शन है इज राइट आंसर, ओके गाइस, या 11 से काट लीजिएगा, आपका आ जाएगा 15/11, ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपका जो आया था 135/99, ये 11 से नहीं कटेगा, इसको 3 से ही काटना पड़ेगा। काट के देख लेते हैं, 3 चक्कू 12, 5 15, ये हो जाएगा 39। फिर ये 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 5 15, और
11, तो 15/11 आ गया आंसर, ऑप्शन है इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे, लिख लेते हैं। A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7 बराबर हम लोग के मान लेते हैं, जिससे ए और बी और सी की वैल्यू निकाल कर जो दिया हुआ है इसमें पुट कर सकें। तो के मान लिया, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3K, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4K, और सी की वैल्यू हो जाएगी 7K। अब सारी वैल्यू को हम लोग रख देंगे इक्वेशन में। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, तो 3K प्लस 4K प्लस 7K, और बटे में सी है तो सी का वैल्यू कितनी है 7K। तो देखिए 7×4 = 11, 11×3 = 14, तो 14K/7K ये आ जाएगा 7K। तो ये काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था। तो ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966 को। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी ये सभी, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और हिसार। निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य अकादमी विकसित की गई हैं। तो ऑप्शन डी 5। निम्न में से हरियाणा का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। बनडा किस प्रकार का गीत है। तो ऑप्शन ए विवाह गीत। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था। ऑप्शन डी शेख मोहम्मद तुर्क। बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में किस माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी फरवरी मार्च। पानीपत किस मंडल के अधीन आता है। तो रोहतक। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक खेलों की 10 मीटर निशानेबाजी प्रतियोगिता में किस दिन भारत के ओलंपिक इतिहास का व्यक्तिगत स्पर्धा का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो ऑप्शन ए 2008। पनामा रोग किस फसल में होता है। तो केला। आम की सीडलेस या बीज रहित वैरायटी है। तो ऑप्शन ए सिंधु। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। मध्य फल वित्ती। लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है अमरूद की। मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहीवाल। अगला एक खालिस्तान यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। तो फोल्डर। ऑप्शन है। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। ऑप्शन बी स्पेल चेक। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो चार्ट विजार्ड। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो DOC। वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट के सेंटर के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+E। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो रोस एंड कॉलम्स। अगला खालिस्तान के प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। तो स्टार्ट। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+N। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन डी सेल। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है। तो कांतार। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। तो ऑप्शन बी पराजय। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो देशज शब्द कहा जाता है। इंग्लिश के क्वेश्चन डायरेक्शंस है 98 से 100 क्वेश्चन के लिए। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। इफ़ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर अनुज रीड द न्यूज़पेपर ही गेव इट टू हिज ब्रदर। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए में गलती है, आफ्टर अनुज रीड। अगला नॉट ओनली ए स्कूल बट ऑल्सो सम शॉप्स हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड हियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में गलती है, हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड।
लास्ट क्वेश्चन है व्हेन पीयूष गॉट होम ही वाज टू एग्जॉस्टेड। तो इसमें हो जाएगा सी वाले में, ही वाज टू एग्जॉस्टेड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।